अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। आज की इस वीडियो में हम 8 ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि डिफरेंट क्वेश्चंस हैं और कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे, जो कि एनडी, केयू और दाऊद के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है। ये वीडियो दाऊद वालों के लिए कभी कभार कैलकुलेटर अलाउ होता है और कभी कभार नहीं। तो एनडी के लिए तो आई एम 100% श्योर कि ये बहुत हेल्पफुल होगी। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। अगर आपके पास ये वाला कैलकुलेटर है then it's perfect. We have to find out the real and imaginary part. ये एक आपको एक ऐसी क्वेश्चन दे दी है और इसमें से एक रियल पार्ट सेपरेट करना है और एक इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने क्या करना है, आपने मोड को प्रेस करना है। मोड को प्रेस करने के बाद अब आप ऑप्शन नंबर 2 देख रहे हैं, CMPLX। इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ना, कॉम्प्लेक्स पार्ट है, रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी भी। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने 2 प्रेस कर दिया। जब हमने 2 प्रेस कर दिया, अब क्वेश्चन को आपने सेम उतार लेना है। कैसे उतारना है? प्लस आयोटा किससे आएगा? ये ENG का बटन देख रहे हैं, ENG, ये प्रेस किया, अपॉन में गए 5, प्लस दबाया मैंने, EI दबा दिया, आयोटा। ये आपका आंसर आ गया। मैं रियल पार्ट क्या बता रहा है? 11/26, ये आपका रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट है 3/26। अब वो बच्चे जो मैनुअली सॉल्व कर रहे होंगे या किसी शॉर्टर के थ्रू सॉल्व कर रहे होंगे, एटलीस्ट 10 सेकेंड तो लग रहे होंगे। लेकिन अगर आपका हाथ कैलकुलेटर के ऊपर सेट होगा, आप इससे 2 सेकंड के अंदर निकाल लोगे। तो पहली बात मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एनडी में जब कैलकुलेटर अलाउ है तो इससे एडवांटेज लें, इससे फ़ायदा उठाएं। सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट में हमें करना क्या है बेटा? अच्छा, कॉम्प्लेक्स से वापसी आपको जैसे जाना है ना, जैसे आप नॉर्मल मोड पे जाना चाह रहे हो तो 1 प्रेस कर दो आप। अब हमें आयोटा की पावर 51 निकालनी है। मैं दोबारा आपको सिखा रहा हूँ, आपने क्या करना है, मॉड प्रेस करना है, CMPLX, ये देख रहे हैं नंबर 2 ऑप्शन के ऊपर, ये आपने प्रेस किया। अब आपको निकालना है आयोटा की पावर। ENG से आयोटा आता है, पावर का बटन प्रेस किया, 51, ये आपका आ गया आंसर। 1 सेकंड लगा होगा आई थिंक। आयोटा की पावर 102 आ जाए, आयोटा की पावर 100 आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपने जस्ट इसी तरह से करना है। अब ये थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकलेगा कैलकुलेटर से? तो आपने सेम काम करना है, वही मॉड पे जाके CMPLX ऑप्शन नंबर 2 पे था, वो प्रेस किया। अब जब भी आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालोगे ना, जो आपको वैल्यू गिवन है ना बेटा, मेरी मानिएगा, जो वैल्यू गिवन है ना, बस उसको 1 अपॉन में लिख दीजिएगा। 1/4 - 5, यह आयोटा लिख दिया मैंने। ये आपका आ गया आंसर। ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। लेट्स से आपको क्वेश्चन गिवन होता 2 - 3 आयोटा, तो आप कैलकुलेटर में इसको कैसे इंटर करोगे? आप इंटर करोगे 1/2 - 3 आयोटा, तो कैलकुलेटर आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स खुद निकाल के देगा। सही है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या करेगा, खुद निकाल के देगा आपको। ऑप्शन नंबर MCQs नंबर 4 को देखें जरा आप। MCQs नंबर 4 में हमें बाइनोमियल से ये क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें एक सीरीज है जो कि 4 से स्टार्ट हो रही है और 101 के ऊपर एंड हो रही है। सही है। और अगर आप इसको वैसे AP से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप कैलकुलेटर को यूज़ करो। तो पहले तो हम नॉर्मल मोड में जाएंगे, मॉड दबाया, 1 के ऊपर प्रेस किया, नॉर्मल मोड में आ गए हम। अब हम इस बटन को यूज़ करेंगे, आप देख रहे हैं लॉग जिसके ऊपर लिखा हुआ है, आपने दबाना है शिफ्ट, ये दबाया लॉग। अब आपने जितने भी नंबर है ना, इसको हम एक एक्स का नाम दे देते हैं, एक्स का नाम। सही है, वाई का नाम भी दे सकते हो, लेकिन वाई का नहीं देंगे, हम एक्स का देंगे, क्योंकि ये देख रहे हैं आप, ये कैलकुलेटर में एक्सप्रेशन में देख रहे हैं आप, एक्स लिखा हुआ है ना, तो हम एक्स का नाम देंगे। अल्फा दबाया, ये ब्रैकेट का, ये ब्रैकेट क्लोजिंग वाली ब्रैकेट जो होती है, इसको आपने प्रेस करना है। अब एक्स आ गया। अब आपने ये स्टार्टिंग वैल्यू, यानी ये सीरीज स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 4 से हो रही है ना बेटा, तो हम 4 प्रेस करेंगे। एंड किस पे हो रही है, 101 पे, तो हम ऊपर एंडिंग नंबर इंटर करेंगे। ये आपका आंसर आ गया। अब कैलकुलेटर चंद सेकंड्स लेगा, लेकिन आंसर आपको दे देगा। 5145 ये आपका आंसर है। इसी तरह से बेटा, अगर आपके पास ये एक ऐसी सीरीज आ जाए जिसमें आपको स्क्वायर की फॉर्म में नंबर दिए गए हैं, तो आप क्या करेंगे? आपने अगेन शिफ्ट प्रेस किया, ये लॉक दबाना है, मैं आपको शुरू से करके दिखा रहा हूँ। शिफ्ट प्रेस किया,
ये लॉग वाला जो बटन है ये दबाना है, शिफ्ट प्रेस करके दबाना है बेटा। अब आप ये क्योंकि सबके ऊपर स्क्वायर है ना, हम इनको एक्स सपोज करते हैं, तो एक्स का क्या लेंगे आप, स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर की फॉर्म में पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर। यहाँ मैंने एक्स स्क्वायर डाल दिया। अब स्टार्टिंग नंबर बेटा क्या डालूंगा मेरे बेटे, 9, और एंडिंग नंबर क्या डालूंगा, 27। क्यों, 27 पे एंड हो रही थी, और 9 क्यों डाला, 9 से स्टार्ट हो रही थी। आंसर ये आपका आ गया, 6726, ये आपका आंसर आ गया। अब मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन नंबर 6 को आप खुद सॉल्व करना है इसी टेक्निक के थ्रू। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पता कैसे चला, हायर पावर 2 है। सही है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स होंगे, दो वैल्यूज होंगी, एक एक्स की दो वैल्यूज होंगी। सही है, एक x1 कहलाएगा और एक x2 कहलाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं या मिडिल टर्म ब्रेकिंग से भी, लेकिन मैं आपको सिखाता हूँ कैलकुलेटर से। आपने क्या किया, मॉड प्रेस किया, ये इक्वेशन का बटन देख रहे हैं, EQN, ये क्या नंबर लिखा हुआ है, 5 प्रेस कर दिया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आप क्या प्रेस करोगे, 3। देख रहे हो, ax² प्लस bx प्लस c, तो ax² यानी ये 3 वाला जो ऑप्शन है ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है, 3 प्रेस कर दिया। अब यहाँ a की वैल्यू क्या है, 6 ना, 6, फिर -17, फिर ये 12। तो अभी आपको खुद रूट्स निकाल के देगा। एक x1 की वैल्यू आ रही है 3/2, x2 की वैल्यू आ रही है 4/3। ये बेटा हो गया फॉरन सॉल्व, देख रहे हो आप। और मिनिमम वैल्यू भी आ रही है, मिनिमम वैल्यू जो आ रही है इसका आपको आपको बिल्कुल भी इसका लेना देना नहीं है। जो मिनिमम वैल्यूज़ आ रही हैं इनको लेना देना नहीं है, x1 x2 जो आ रहे हैं ना वो आपके काम की वैल्यूज़ हैं। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपके पास दो इक्वेशंस हैं जो कि लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर इक्वेशंस हैं। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, एक x अननोन है, देखें, एक y अननोन है। कहा जा रहा है आप x की वैल्यू भी बताएं, y की वैल्यू भी बताएं। मॉड प्रेस किया, EQN से मुराद है इक्वेशन, किसके ऊपर है, 5 के ऊपर, 5 प्रेस किया। कितनी इक्वेशंस हैं आपके पास, दो इक्वेशन है ना बेटा, तो आपके पास आपने बटन 1 प्रेस करना है अगर दो इक्वेशन है। अगर 3 इक्वेशन होंगी तो आप बटन नंबर 2 प्रेस करेंगे, दो इक्वेशन है तो बटन नंबर 1। अब x की कोफिशिएंट क्या, 33, 33। y का बताएं, पहली इक्वेशन में देख के बताएं, 6, और कांस्टेंट बताएं, 39 है ना। 39 को आपने लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लेकर आना है, तो ये -39 आ जाएगा। अब आपने इक्वेशन नंबर 2, x का कोफिशिएंट है 14, y का कोफिशिएंट है -6, और 18 को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेकर आएँ तो -18 हो जाएगा। अब ये देखें x की वैल्यू पे आ गई, -57/47, ये x की वैल्यू है, और y की वैल्यू आई है 8/47, ये y की वैल्यूज़ है। समझ रहे हैं बात को बेटा। अगर 3 इक्वेशंस होंगी तो आप मॉड प्रेस करेंगे, 5 में प्रेस करेंगे, 5 के नंबर पे इक्वेशन आती हैं, और बटन नंबर 2 प्रेस किया, तो 3 इक्वेशन हैं, तो 3 ऐसी जैसे अभी मैंने एंटर की थी तमाम डेटा आपने एंटर करना है। ये तो हो गई वो कहानी जो कि नॉर्मली स्टूडेंट्स को 50% को तो पता होती है कि किस तरह से यूज़ करना है इन क्वेश्चंस, इंटीग्रेशन का, डेरिवेटिव का, और बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि ये सॉल्व हो जाते हैं कैलकुलेटर से। आप एनईडी की जितनी भी वीडियोस उठाकर देख लें, जीआई के या किसी की भी वीडियोस उठाकर देखें, बड़े से बड़े यूट्यूबर की, वो आपको डेरिवेटिव सॉल्व करना सिखाएगा विद लिमिट्स, लिमिट्स के साथ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स पता हैं जो लिमिट्स के अलावा इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाती है, उस वो शॉर्ट ट्रिक्स भी पता है कैलकुलेटर से। तो अगर आप इस वीडियो के पर कम से कम 300 लाइक्स करते हो, जो कि एक मुश्किल सी चीज़ है, आई 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 थिंक ये पॉसिबल नहीं होगा। 300 अगर लाइक्स आते हैं तो मैं इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट्स वाली सॉल्व करके दिखाऊंगा, और आपके साथ डेरिवेटिव की ट्रिक्स भी शेयर करूंगा यूजिंग कैलकुलेटर, और बहुत सी चीज़ें। सो अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।